वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अमृत भारत स्टेशन योजना, भिलाई 3 रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आकर्षक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें भिलाई 3 रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इस स्टेशन का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। भिलाई 3 रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से बदल चुका है। यह एक आधुनिक एयरपोर्ट जैसा नजर आता है। प्री मानसून का असर तो नहीं, छत्तीसगढ़ में द्रोणिका और नमी का बना सिस्टम, अंधड़ और बारिश के आसार। प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित दूसरे जिलों में अगले 5 दिनों तक द्रोणिका और नमी के आगमन की वजह से मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने, अंधड़ चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दोकड़ा में खुलेगा कॉलेज, मिनी स्टेडियम का होगा जीर्णोद्वार। समाधान शिविर में सीएम शाह ने लगाई सौगातों की झड़ी। प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जसपुर जिले के ग्राम दोकड़ा में अचानक उतरा और वे वहां आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शाह ने इस अवसर पर दोकड़ा में कॉलेज और मिनी स्टेडियम की घोषणा की। उन्होंने वहां के प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, वनवासी कल्याण आश्रम के उन्नयन के साथ ही डोरिया मुड़ा जलाशय का सौंदर्यीकरण कराए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंगल भवन के जीर्णोद्वार के लिए 20 लाख और शिव मंदिर परिसर का जीर्णोद्वार कराए जाने की मंजूरी दी। स्कूल छोड़ मरीजों का इलाज कर रहे टीचर, शक्ति के ढबरा में पीईओ है, बिना मेडिकल डिग्री के मरीजों को दवाई दे रहे हैं। शक्ति जिले में एक टीचर अपने घर में मेडिकल क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं। शिक्षक अधिकारी श्यामलाल बारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वे मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि श्यामलाल डॉक्टर बनकर बैठा हुआ है, जबकि वह डबरा विकासखंड का शिक्षा अधिकारी है। इस पद पर वह 5 साल से पदस्थ है। पीईओ पर बिना मेडिकल योग्यता और रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करने का आरोप है। 2 पालियों में होगी परीक्षा, बेमेतरा में बनाए गए 35 परीक्षा केंद्र। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने आज होने वाले प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा के लिए बेमेतरा जिले में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। इसके लिए केंद्र अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों में समन्वय संस्था शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय बेमेतरा के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा एक ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों का एनकाउंटर, 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा गया। सभी शव और हथियार बरामद, 1 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में बीते सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी 27 शव और हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। वहीं फायरिंग में डीआरजी का 1 जवान शहीद हो गया है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर मुठभेड़ हुई है। बेमेतरा में पुलिस चौकी का किया घेराव, झुमाझटकी समाज ने दिया ये अल्टीमेट। जिले की संबलपुर चौकी में नाबालिग की हत्या के बाद से 3 माह से फरार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर आम लोगों में जमकर आक्रोश देखा गया। लोधी समाज के आह्वान पर सर्व समाज ने संबलपुर पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। इस दौरान से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। महिलाओं को घसीटकर बस में बैठाया, महासमुंद में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, 52 परिवारों को भगाया गया। महासमुंद जिले में वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। बागबाहरा ब्लॉक के गांधी ग्राम तमोरा में वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। करीब 52 परिवारों के लोगों को हटाया गया। बागबाहरा वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 95-96 में बने खेत और मेड़ को ध्वस्त किया गया। कार्यवाही के दौरान ग्रामीणों और वन अमले के बीच झड़प हुई। वन विभाग की महिला कर्मियों ने ग्रामीण महिलाओं को घसीटकर बसों में बैठाया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखा छत्तीसगढ़ की जूही व्यास का अनोखा अंदाज, जलवायु संकट पर फैशन के जरिए उठाई आवाज। दुनिया भर में फैशन, सिनेमा और ग्लैमर का प्रतीक बन चुका कांस फिल्म फेस्टिवल इस बार एक अनोखे और भावपूर्ण क्षण का साक्षी बना, जब छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास ने रेड कारपेट पर सिर्फ स्टाइल में नहीं बल्कि संकट में फंसी धरती के लिए आवाज बनकर कदम रखा। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जूही ने अपनी राष्ट्रीय निर्देशक मोहिनी शर्मा के साथ मिलकर ग्रीन पीस इंडिया की वॉइस ऑफ द प्लेनेट अभियान का नेतृत्व किया। दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक का उपयोग करते हुए उन्हें जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों को दुनिया के सामने प्रमुखता से रखा।
छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 ट्रेनें रद्द। झारखंड और उड़ीसा से जाने वाले यात्री परेशान होंगे। 28 जून तक नहीं चलेगी गाड़ियां। कई ट्रेनों का रूट बदला गया। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को आज से 28 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इनमें से 4 गाड़ियां अलग अलग दिनों में कैंसिल रहेगी। भीषण गर्मी के बीच झारखंड और उड़ीसा जाने वाले यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है। कोंडागांव की खिलाड़ी रंजीता कुरेटी, डीपीएस भिलाई के किरण शर्मा उज्बेकिस्तान दौरे पर। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के दौरान उज्बेकिस्तान के तस्किन शहर में यू मुराडो की स्मृति में उज्बेकिस्तान जूडो संघ ने एशिया कप जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया है। 22 मई यानी आज से 25 मई तक यह प्रतियोगिता होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव जिले की कुमारी रंजीता कुरेटी 52 किलोग्राम वजन वर्ग में कैडेट वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट। कांग्रेस ने की एसपी से शिकायत। विकास बोले देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने और पार्टी के खिलाफ फेक कंटेंट फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की है। शीर्ष नक्सली लीडर केशव राव के ढेर होने पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा। माओवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ पुलिस और बस्तर में तैनात अलग अलग अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में माओवादियों के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू को मार गिराया है। सेंट्रल कमेटी के मेंबर केशव राव पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित था। शीर्ष नक्सल नेता के मारे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और हमारे लोगों के लिए शांति और प्रगति का जीवन सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिलासपुर की युवती लापता। परिजन बोले ये लव जिहाद ब्रेन वॉश हुआ। वीडियो जारी कर युवती बोली मर्जी से शादी की। मां की भावुक अपील लौट आ बेटी। बिलासपुर की लापता युवती ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में वह कहे कि उसकी उम्र 25 वर्ष है। उसने मोहम्मद अजहर के साथ 9 फरवरी 2025 को कोर्ट मैरिज की है। इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। वे दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में थे। दरअसल युवती यहाँ पर 18 मई से लापता थी। युवती की लोकेशन 3 दिन बाद भी पता नहीं चल पाई है। वीडियो आने के बाद अब परिजन और सिंधी समाज ब्रेनवॉश करने का आरोप लगा रहे हैं। लव जिहाद का मामला बताकर गुस्साए लोगों ने सिविल लाइन थाना और फिर देर रात एसएसपी बंगले का भी घेराव किया। राहगीरों पर कुत्तों से हमले से छिड़ा विवाद। पोल्ट्री फार्म संचालक की बेटी ने महिला और उसके बेटे को चप्पल से पीटा, फिर आवारा कुत्तों से कटवाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के सिलियारी कुरुद गांव में बीते दिन एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पोल्ट्री फार्म संचालक की बेटी द्वारा एक महिला को चप्पलों से पीटने और अपने पालतू कुत्तों से हमला करवाने का मामला दर्ज किया गया है। इस बर्बर घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार सिलियारी कुरुद मुख्य मार्ग पर स्थित LM पोल्ट्री फार्म की संचालक ज्योति मसीह की बेटी बिन्नी मसीह 12 से 15 खूंखार आवारा कुत्तों को रोजाना शाम को सड़क पर छोड़ देती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये कुत्ते पोल्ट्री फार्म का सड़ा मांस और अंडे खाकर इतने आक्रामक हो चुके हैं कि राह चलते लोगों को काट लेते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। यंग आर्टिस्ट फेलोशिप में छत्तीसगढ़ के 11 कलाकारों का सिलेक्शन। 2 साल अपने सब्जेक्ट में करेंगे रिसर्च। दुर्ग संभाग से सबसे ज्यादा कैंडिडेट के नाम। केंद्र सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय ने मंगलवार को यंग आर्टिस्ट के फेलोशिप की घोषणा की है। वर्ष 2022-23 की यह फेलोशिप 6 कैटेगरी में दी गई है। इसमें क्लासिकल म्यूजिक, डांस एंड डांस म्यूजिक, फोक यहाँ पर ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस आर्ट, लाइट क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर और साथ ही फील्ड विजुअल आर्ट कैटेगरी शामिल है। देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 400 कलाकारों को यह फेलोशिप दी जाएगी। विजुअल आर्ट को छोड़कर अन्य 5 कैटेगरी में छत्तीसगढ़ से 11 कलाकारों का चयन हुआ है। अगर वर्ष 2021-22 की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ से 22 कलाकारों का इस फेलोशिप के लिए चयन हुआ था। शिक्षा विभाग ने कहा युक्ति युक्तकरण से न तो स्कूल बंद होंगे और न ही शिक्षकों के पद समाप्त होंगे। 4000 स्कूल बंद होने के बाद पूरी तरह से भ्रामक। छत्तीसगढ़ में विद्यालयों के युक्ति युक्तकरण को लेकर कुछ शैक्षणिक संगठनों के प्रश्नों और भ्रांतियों का शिक्षा विभाग ने ठोस तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने बताया कि न तो किसी स्कूल को बंद किया जा रहा है और न ही शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं।
युक्ति युक्तकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की न्यायसंगत ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित करना है। लेट पोस्टिंग से 900 डॉक्टरों को 18 करोड़ का नुकसान, इस बार परसेंट बेसिस पर दी जा सकती है बॉन्ड पोस्टिंग, साइट अपडेट नहीं होने से देरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और पीजी के करीब 900 डॉक्टरों की बॉन्ड पोस्टिंग पिछले 4 महीनों से अटकी हुई है। पोस्टिंग नहीं मिलने से इन डॉक्टरों को 18 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दरअसल इन स्टूडेंट ने अपना एजुकेशनल कोर्स इस साल जनवरी में पूरा कर लिया था। मंत्री रामविचार नेताम के सामने रोने लगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर सुपरवाइजर पर लगाए गंभीर आरोप। कृषि मंत्री रामविचार नेताम बैकुंठपुर के कठौतिया में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान वहां कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल समाधान शिविर में आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता भी पहुंची हुई थी। इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंत्री नेताम के सामने ही रोने लगी और सेक्टर सुपरवाइजर पर पैसे मांगने और मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इतना ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की बात कही है। रायपुर एम्स के डॉक्टर से महिला ने ठगे 46 लाख, मैट्रिमोनियल साइट पर हुई पहचान, बोली अहमदाबाद में मिलकर खोलेंगे अस्पताल। रायपुर एम्स के एक डॉक्टर से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक महिला ने 46 लाख रुपए ठग लिए। डॉक्टर और महिला के बीच शादी की बातचीत हुई। महिला ने डॉक्टर को कहा कि हम दोनों मिलकर भविष्य में एक अस्पताल खोलेंगे। डॉक्टर ने इस बात पर विश्वास भी कर लिया। फिर महिला के बताए मुताबिक एक ट्रेडिंग साइट में 17 बार ट्रांजैक्शन कर रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जब पैसे रिटर्न नहीं मिले तो उसे ठगी का एहसास हुआ। यह पूरा मामला अमानाका थाना क्षेत्र का है। धमतरी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, उप स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाई डंप। कहते हैं जान है तो जहान है। इस बीच छत्तीसगढ़ में लोगों की जान से खिलवाड़ होता दिख रहा है। यहां जिन लोगों पर आम जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, उनका लापरवाह रवैया आम लोगों पर भारी पड़ सकता है। धमतरी के छाती गांव में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ CHC में एक्सपायरी दवाइयाँ मौजूद है। इन पर अब तक यहाँ पर CHC की टीम ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। साल्वेंट प्लांट में तोड़फोड़ और मारपीट, 27 लाख की डकैती, भीड़ ने संचालक और स्टाफ को पीटा, गोल्ड रिंग चेन भी छीनकर भागे, 50 से 60 लाख का नुकसान। सूरजपुर के साल्वेंट प्लांट में तोड़फोड़ और मारपीट का एक मामला सामने आया है। CCTV फुटेज में ग्रामीण प्लांट के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करते और स्टाफ के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। प्लांट संचालक के मुताबिक 27 लाख की डकैती भी की गई है। बिलासपुर में सैकड़ों परिवार सड़क पर उतरे, मकान तोड़ने और सड़क चौड़ीकरण का विरोध। वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मोहल्ले में बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के साथ सड़क चौड़ीकरण के चलते मकान को तोड़ने पर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि निगम ने उन्हें मकान से कब्जा खाली करने नोटिस जारी किया है, जिसे निरस्त किया जाए। ग्रामीणों ने नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जांजगीर चांपा में महिला से गैंगरेप, परिचित बनकर घर आए, बारी बारी से किया दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में एक महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है। घटना 18 मई की दोपहर की बताई जा रही है। पीड़िता अपने पिता के साथ घर पर थी, तभी परिवार के 4 जानकार युवक पीड़िता के घर आए। सभी ने एक साथ खाना खाया। कुछ देर बाद पीड़िता के पिता सो गए। इस दौरान चारों ने महिला को जबरन पकड़कर दूसरे कमरे में ले गए। सभी ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद चारों मौके से फरार हो गए। अगले दिन पीड़िता ने अपनी यहाँ पर माँ को पूरी घटना की जानकारी दी। माँ अपने बेटे के यहाँ पर छठी कार्यक्रम से लौटी थी। इसके बाद चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भारतमाला परियोजना के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, दुर्ग सुशासन तिहार में CM साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है। CM विष्णुदेव साय प्रदेश के कई जिलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में CM यहाँ पर दुर्ग पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में दुर्ग के IG, कमिश्नर, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। CM के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और मुख्य सचिव सहित विधायक मौजूद रहे। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा? इसके साथ ही और भी कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको छत्तीसगढ़ की और तमाम बड़ी खबरें इस चैनल पर देखने को मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलेंगे कल इसी तरह की और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।